सामान्य हिंदी सीरीज में हमने 4 क्लासें ऑलरेडी करा चुके हैं। पहली क्लास थी विलोम शब्द की, उसके बाद दूसरी क्लास थी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तीसरी क्लास थी तत्सम और तद्भव, चौथी क्लास थी विशेष्य और विशेषण की, और यह 5वीं क्लास है पर्यायवाची शब्द की। एक और इसके बाद में छठी क्लास रह जाएगी, वो कौन सी है? ये बर्तनी शुद्ध की है। छठी क्लास हमने इसलिए लास्ट में रखी है क्योंकि होगा क्या कि इन जितने भी क्लासें कराई हुई हैं उसकी अगर आपने बहुत अच्छे से किया होगा तो आप उसको जो बर्तनी शुद्धि को आराम से उस क्लास को कर सकते हैं। तो इसी पर्पज़ से हमने जो वो क्लास लास्ट में रखी हुई है। तो RO का आज नोटिफिकेशन आ चुका है और काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 411 पोस्ट है, जिसमें से करीब 320 प्लस जो पोस्ट है वो RO की है। इसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट है और ये एग्ज़ाम तक, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा और रिजल्ट आएगा, हो सकता है कि 550 तक पोस्ट हो जाए, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। गवर्नमेंट भी चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लालच बच्चों को दिया जाए, बाद में तो वोट लेना है ही। तो अब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है भाई, करना वही है जितना हमको बता दिया। स्ट्रेटेजी की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई है, उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, बुक प्लेलिस्ट बता दी गई है, उसमें उसको फॉलो करें अच्छे से, आपका ईजिली आराम से एग्ज़ाम जो निकल जाएगा। तो अभी भी देखिए, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी लिंक शेयर करें। उसके साथ में टेलीग्राम का हमने लिंक नीचे दिया हुआ है, मतलब डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि हम डेली जो क्वेश्चन डालते हैं टेलीग्राम पर, जो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी आती है, उसको हम उसमें वहाँ पर डाल देते हैं। बाकी इसकी PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पर्यायवाची आपको क्या बताऊँ मैं, आपको होता, अब कुछ लोग जानते होंगे कि आपकी मामा जो है आपको किस किस नाम से बुलाती, बेटा, लल्ला, मेरा पूत, है ना, मेरा जिगर, मेरा टुकड़ा। तो हो तो आप ही, एक ही तो हो, मतलब आपको अलग अलग नामों से जाना जाता है, बट आप ही हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? सिनोनिम्स कहते हैं या फिर पर्यायवाची कहते हैं। क्या होते हैं? सिनोनिम्स कहते हैं। जैसे गाँव में आपने देखा होगा, तो जैसे हमारे यहाँ कल्लन चचा थे, तो कल्लन चचा को नाम से अलग अलग, जो उनसे बड़े थे वो कालिया कह दिया करते थे, और जो उनसे और बड़े थे तो वो कलूटा, कुछ भी, मतलब ये गलत है, लेकिन ये है कि बस अब उनके नाम पढ़ चुके थे गाँव में, तो अलग अलग नामों से जाना जाता था। अब हम जो कहते थे, हम कल्लन चचा है, तो कल्लन भी गलत ही, कल्लन मतलब तो भाई रंग के हिसाब से उनका नाम पड़ा था ये। तो अब ऐसे इतने मतलब कल्लन में नहीं थे वो। तो अब कुछ जो और चढ़ाने के लिए बोल दिया करते थे, जो उनके मतलब करीबी ज़्यादा थे, तो उनको भूरा कह दिया करते थे, भूरा। अब उनका भूरा से क्या ताल्लुक, वो तो कल्लन पहले से ही, तो उनका भूरा मतलब सफ़ेद वाला, थोड़ा फिरंगी टाइप का होता है इंसान। तो भाई अब तो उनके नाम पड़ गए थे, तो उन्हीं वो थे उनके पर्यायवाची नाम, समझ रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा आप मतलब ये टेंशन ना लें कि आपके भी कुछ नाम पड़ गए होंगे, कभी कमेंट में बताने बैठ जाए कि मेरा ये नाम पड़ गया था। तो चलिए सीरियस हो जाओ। ये पटाखा पुटुकी चक्कर में पड़ा, बाहर पटाखे चल रहे हैं, जो भी है। इनमें से पहला ये क्वेश्चन, इनमें से अण्यय शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो क्या है इसका? अण्यय का है कांतार। अण्यय किसको कहते हैं? अण्यय का देखिए, इनको भी नोट कर लिया करें आप। जंगल हो गया, कांतार हो गया, विपिन हो गया, कानन हो गया, वन हो गया, ये सारे जो है जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो जंगल से पर्यायवाची पूछ लिया जाता, तो इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है ये आपका पहला क्वेश्चन कवर हो जाता है। दूसरा है देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता क्या है? विभूत होता है। देवता का पर्यायवाची विभूत होता है। बाकी जो है कीकर, ये किसका है? ये है दास का पर्यायवाची, ये दास का पर्यायवाची है। उसके बाद में विपुल बहुत अधिक का पर्यायवाची है। लोकेश किसका? लोकेश जो ब्राह का पर्यायवाची है। नेक्स्ट चलते हैं, खिड़की का पर्यायवाची है। खिड़की का क्या है? ये वातायन, यानी कि वहाँ से हवा आती है। दरीचा हो गया, बारी हो गया, तो ये खिड़की के सभी जो पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? पीयूष जो है व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी कौन कौन से पर्यायवाची हैं इसके? सुधा हो गया, अमेय हो गया, तो पीयूष जो है ये अमृत के पर्यायवाची की बात कर रहे हैं हम, इसके पीयूष के, यानी कि अमृत का पर्यायवाची है। तो इसके और क्या हो गया? सुधा हो गया, अमेय हो गया, सोम हो गया, अभी हो गया, ये अमृत के पर्यायवाची हैं सब। बाकी अंतरिक्ष हो गया, अंबर, नभ, अनंत, गगन, ये जो व्योम के पर्यायवाची हैं, तो इसको भी आप नोट कर लें, बार बार अंतरिक्ष का पर्यायवाची पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है चोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो चोर का जो खनक जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी चोर के और कौन से पर्यायवाची हैं? तस्कर हो गया, तस्कर तो आप सभी जानते होंगे। रजनीचर, यानी कि रजनी कहते हैं रात को, और ये कुंभल, दस्यु, ये इसके चोर के जो पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बिजली का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लिया जाता है। बिजली का ये क्या है पर्यायवाची? दामिनी है।
इसके दूसरे पर्यायवाची देख लेते हैं। क्षण प्रभा, विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, ये जो बिजली के पर्यायवाची हैं। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, इसको नोट कर लेना आप, जो कि बार बार ये आपको क्लास देखनी ना पड़े भाई। नेट भी खर्च होगा आपका और टाइम भी खर्च होगा। तो जो चीज़ आपको आती है उसको छोड़ दो, जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको भाई नोट कर लो, उनको नोट कर लो A4 साइज में, जिससे आपको पेपर के टाइम पे बार बार क्लास देखने की जरूरत ना पड़े, आप अपने नोट्स को रिवीजन कर लें। बाकी देखिए, सरवरी किसका है? रात्रि का पर्यायवाची है। तनिया किसका? पुत्री का है। और रबड़ी किसका? ये नारी का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रहास का क्या है? चंद्रहास का है तलवार। बाकी इसके अन्य पर्यायवाची भी आप देख लिया करें, क्योंकि अन्य पर्यायवाची से हो सकता है अगली बार में कुछ और पूछ लिया है। अगर पूछे कि खड़क क्या है, किसका पर्यायवाची, तो तलवार के पर्यायवाची है। अस्सी तलवार का ही है। करवाल तो आप पहचान लोगे, शमशीर तलवार का है। और कृपाण भी आप पहचान लोगे। तो जो आप नहीं पता, जिसका आपको नहीं पता है, तो उसको आप नोट कर लिया करें। क्लियर है भाई? नेक्स्ट है वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा क्या है? विपुला। देखिए इसमें मतलब मैं यहाँ पे देख के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हालत मेरी भी ख़राब होती है पर्यायवाची में भाई, साफ सीधी सी बात है। मतलब इसको याद करना ऐसा मतलब बहुत ही टफ लगता है मुझको, लेकिन ऐसा है कि कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद करके डेली 10 के या 15 के रट्टा मारना पड़ेगा। क्या? रट्टा मारना पड़ेगा आपको, रट्टा मारना पड़ेगा। या तो 10 कर लो, या 15 कर लो, या 20 कर लो डेली के। सुबह उठ के पहले उनका रट्टा मारो, उसके बाद में चाय पियो। तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुला है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से? धरा हो गया, मही हो गया, ये मेदिनी हो गया, अबनी हो गया, क्षिति हो गया, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि ये सरवरी ये किसका है? ये रात्रि का पर्यायवाची है। और ये पया स्वनी किसका? नदी का पर्यायवाची है। हुतासन किसका पर्यायवाची है? हुतासन जो अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि के कौन से और कौन से? तो देखिए दहन तो आप सब जानते होंगे, और कृषाणु, वायु सखा और धूमकेतु, तो ये भी अग्नि के पर्यायवाची हैं। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चंचरिक शब्द का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? भ्रमर। भ्रमर चंचरिक का पर्यायवाची शब्द है। बाकी और क्या हो गए? ये द्विरेफ हो गया, अली हो गया, और ये षटपद हो गया, मधुकर हो गया, ये अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। तिमिर शब्द का पर्यायवाची है। तिमिर किसका? अंधकार का। ये भी बार बार पूछा जाता है। इसके अन्य पर्यायवाची कौन से? तम हो गया, तमस हो गया, अंधेरा हो गया, अंधियारा हो गया। तो अंधियारा और अंधेरा तो आप पहचान लोगे, बस तमस और तम दो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए इसकी। नेक्स्ट जीभ का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब जीभ का काम होता है रसना या फिर चखना, तो भाई जीभ का रसना पर्यायवाची शब्द है। ये इसके अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से? आत्मा हो गया, जवान हो गया, जवान तो आप सब जानते हो, अंतकरण हो गया, जीवा हो गया। तो जीवा और जवान आप जानते हो, अंतकरण और आत्मा इसका भी देख लो। अर्पणा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अर्पणा किसका? पार्वती का। और इसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? अर्पणा के पार्वती के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पृथ्वी का बार बार पूछ लेता है, इसको नोट कर लेना। तो देखिए इसमें क्या हो गया? अचला हो गया, इला हो गया, तो अग्नि हो गया, ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। इला, अचला, अग्नि पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि अचल, पर्वत, अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़, अभिचल, ये किसके? पहाड़ के हैं। ये पहाड़ जो है अचल होता है, ठीक है, दृढ़ होता है, स्थिर होता है, तो इसको आप देख के पहचान लोगे। अडिग भी होता है, अडिग कहते हैं जो डिगा रहे। अचल चल नहीं सकता, पर्वत हो गया, अडिग हो गया, अटल हो गया, स्थिर हो गया, दृढ़ हो गया, अभिचल हो गया। तो ये किसके? ये सब जो है पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये किसका? ये पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है, ये पृथ्वी का नहीं है। विशिक किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो ये बाण का जो है पर्यायवाची शब्द है। बाकी कौन से? विशिक हो गया, तोमर हो गया, नराच हो गया, शर हो गया, इस्यू हो गया, सहायक हो गया, ये सब जो बाण के पर्यायवाची शब्द हैं। तरु वृक्ष का तथा सरोवर जो तालाब का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो खर का कौन सा नहीं? दुष्ट जो खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा? घोड़ा का। देखिए घोड़ा का बार बार पूछा जाता है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घोड़ा का देखिए है, घोड़ा का होता, तुरंग घोड़ा का है, बाजी घोड़ा का है। शार्दुल जो है इसका घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़े के और भी पर्यायवाची शब्द हैं जो आपको याद होने चाहिए। बाजी हो गया, तुरंग हो गया, है हो गया, घोटक हो गया, अश्व हो गया, रविसूत हो गया, सेंधव हो गया, ये सब जो है घोड़े के पर्यायवाची हैं। शार्दुल किसका? फिर शार्दुल जो है सिंह का या शेर का पर्यायवाची शब्द है। किसका? शेर का है ये। नेक्स्ट चलते हैं टीका शब्द का पर्याय है। टीका का क्या? व्याख्या है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि यमुना का भी बार बार पूछा जाता है। तो यमुना का देखिए अर्कजा यमुना का है, कृष्णा हो गया, ये हंस सुता हो गया। तो इसमें जो कुलंग कसा जो इसका यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये किसका है? ये नदी का पर्यायवाची है, नदी का। तो आप ये ना सोचो कि यमुना भी तो नदी है, भाई नदी के पर्यायवाची अलग है, यमुना के पर्यायवाची अलग हैं। मीन का समानार्थी कौन सा है? तो कौन सा? झग है। मीन का समानार्थी झग होता है। जबकि सिलुमुख, अली तथा ये षटपद जो भोरे के पर्यायवाची हैं। केतु का पर्याय नहीं है, कौन सा? ग्रह जो केतु का पर्याय नहीं है। तो कौन से? झंडा हो गया, पताका हो गया, निशान हो गया, ये केतु के पर्याय हैं, जबकि ग्रह इससे जो भिन्न है। नेक्स्ट तलवार का पर्यायवाची शब्द दोबारा पूछ लिया। तो तलवार का आप ये हमने बताया था करवाल होता है। तलवार के अन्य भी देख लो, असी हो गया, कृपाण हो गया जी, खड़ग हो गया, चंद्रहास हो गया, शमशीर हो गया, ये तलवार के अन्य पर्यायवाची हैं। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, कामदेव का मार होता है, कामदेव का मार होता है। और बाकी पर्यायवाची हैं इसके मार हो गया, मनसिज हो गया, अनंग हो गया, मदन हो गया, और ये कंदर्प हो गया। तो ये किसके? कामदेव के पर्यायवाची हैं। बिड़ोजा किसका होता है? बिड़ोजा इंद्र का होता है, प्यूषण और चुगलखोर का, और अस्म जो ये मतलब अस्म जो पत्थर का होता है। धंजे का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? गुड्डा केस होता है धंजे का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है अवधंजे के पर्याय गुड़ा केस, पार्थ, अर्जुन, कौंते, ये सब्यसाची, ये जो इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। पत्नी का पर्यायवाची है, पत्नी का बामा पर्यायवाची होता है। क्या है? बामा, दारा, बामांगी, बल्लभा आदि जो पत्नी के पर्यायवाची हैं। जबकि प्रमदा कामिनी का, वनिता स्त्री का पर्यायवाची शब्द होता है। बच्चा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बच्चा का वत्स होता है। तो ये देखिए, अब इसलिए हम बाद में डिस्कस किया हमने कि भाई तद्भव और तत्सम भी देखे थे हमने, तो वो अब यहाँ पर काम आ रहे नहीं आ रहे वो। इसी तरीके से हम जो है बाद में शुद्ध और अशुद्ध देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख लोगे बहुत अच्छे से, तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आपको देखने में। तो पैर का पर्यायवाची है, तो पैर का पर्यायवाची क्या होता है? पाद होता है, भाई पैर का पाद होता है। पट किसका? पर्दा का। अक्षी आँख का, कर्ण कान का होता है। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आँख का अक्षी होता है। तो देखिए अब ये पता लग रहा है आपको तद्भव और तत्सम देखने का फायदा। नेक्स्ट चलते हैं, आँख का पर्यायवाची और कौन से? अक्षी हो गया, चक्षु हो गया, लोचन हो गया, नयन हो गया, नेत्र हो गया, द्रग हो गया, अंबक हो गया, ये सब आँख के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है रुधिर का पर्यायवाची क्या है? तो रुधिर का लघु होता है, लघु बह गया है ना, तो नहीं बहना चाहिए, लेकिन रुधिर का पर्यायवाची क्या? लघु हो गया, रक्त हो गया, और ये शोणित हो गया। पे दूध का होता है, रसालाम का होता है, और अर्णव समुद्र का होता है। परिवार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? परिवार का कुटुंब होता है, आप किस कुटुंब में रह रहे हैं। कुटुंब हो गया, कुनबा हो गया, खानदान हो गया, ये सब जो है किसके? परिवार के पर्यायवाची हैं। वसुंधरा पर्यायवाची शब्द है किसका? तो श्रीति, ये श्रीति का है वसुंधरा पर्यायवाची शब्द। बाकी वसुंधरा और क्या है? देखिए पृथ्वी हो गया, श्रीति हो गया, अग्नि हो गया, ये पिछली बार अग्नि पूछा था, इस बार ये श्रीति पूछ लिया। उर्वी हो गया, अचला, वसुधा, मेदिनी, इला, विपुला, धारा, ये सब जो है ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, वसुंधरा के पर्यायवाची हैं। जबकि रत्नाकर, कलाधर और दिनकर जो है ये किसके? रत्नाकर समुद्र का है, कलाधर चंद्रमा का, और दिनकर जो है सूर्य का होता है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? बादल का तोयधी पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या क्या होता है बादल का? बादल का तोयद होता है, पयोधर होता है, नीरद होता है। तोयद, पयोधर और नीरद बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। तोयदी किसका है फिर? तोयदी समुद्र का है, ये किसका है? समुद्र का है। तो समुद्र के, बादल के, रात के, दिन के, तो इनके पर्यायवाची आपको पता होने चाहिए, बार बार इनसे पूछा जाता है। देखिए व्योम फिर पूछ लिया, व्योम शब्द का पर्याय क्या है? अंबर है। मैंने कहा था अंतरिक्ष के बार बार पूछे जाते हैं, तो व्योम शब्द के पर्याय अंबर हो गया, गगन हो गया, आकाश हो गया, नभ हो गया, अब्र हो गया, दिव हो गया, अनंत हो गया, ये किसके? व्योम के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक अशुद्ध कौन सा है? तो पानी का पानी नहीं होता, ये अशुद्ध है। पानी का पर्यायवाची क्या होता है? जल हो गया, तोय, अम्बु, ये पानी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। पानी के पर्यायवाची शब्द क्या है? हाथ हो गया, कर हो गया, ये पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है कौन सा एक सही नहीं है पर्यायवाची? जल्दी, अम्बुद, ये सही नहीं है। जल्दी का अर्थ होता है समुद्र और अम्बुद का अर्थ होता है बादल, तो दोनों अलग अलग हैं, एक जमीन है एक आसमान हो गया भाई, दोनों चीज़ें अलग हैं। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा? तो समालोचन होता है मीमांसा का पर्यायवाची शब्द। मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या होता है? समालोचन होता है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है आलोचना, विश्लेषण, निरीक्षण। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से माता का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है माता का? माता का अम्बु पर्यायवाची नहीं है, जबकि अम्ब, अम्बा और जन्नी जो है आप इनको ईजिली देख कर पहचान सकते हो।
अम्बु किसका है? ये जल का पर्यायवाची है। किसका? ये जल का पर्यायवाची है अम्बु। कौन सा एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? तो पृष्ठर तो आप पहचान लो कि पत्थर होता है। उपल हो गया, पाहन हो गया। तो पृसम, ये पसम जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। पसम पत्थर का पर्यायवाची नहीं, शेष पत्थर का पर्यायवाची है। पसम किसका? पश्मीना का या फिर तथा पेड़ू का भी होता है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, विष्णु के बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए कमलेश हो गया, कमलापति हो गया, कमलाकांत हो गया। कमलासन इसका पर्यायवाची नहीं है। ये किसका? फिर ये विरह का पर्यायवाची है। विरह का पर्यायवाची है क्या? कमलासन। नेक्स्ट चलते हैं, विष्णु के अन्य पर्यायवाची कौन से? देखिए विष्णु के जनार्दन हो गया, चक्रपाणी, गुणध्वज, अच्युत, चतुर्भुज और ये लक्ष्मीपति इसके विष्णु के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द विरह का पर्यायवाची नहीं है? तो चतुर्भुज जो है इसमें विरह का पर्यायवाची नहीं है। चतुर्भुज विरह का पर्यायवाची नहीं बल्कि विष्णु का पर्यायवाची है क्या? चतुर्भुज। अब विरह के पर्यायवाची कौन कौन से? ये कमलासन हो गया, चतुरायन हो गया, चतुर्मुख हो गया, स्वयंभू हो गया, हृदयगर्भ हो गया, लोकेश, अज, ब्रंजी, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा, ये सब जो विरह के पर्यायवाची हैं। हृदयधर्मी का पर्यायवाची अभी हमने देखा था किसका? विरह का पर्यायवाची है। और कौन कौन से? प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, अज, गिरापति, ये सारी जो इसके पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग जो शुद्ध है वो बताना कौन सा? घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये इसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट गिरा के और पर्यायवाची देख लेते हैं। गे हो गया, धाम, भवन, निकेतन, मकान, सदन, आगार, आलय, आवास, ओक, जो ये घर के या फिर गिरा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट चलते हैं, गंगा के पर्यायवाची देख लेते हैं। देखिए इसमें ये बार बार पूछता है जानवी किसका पर्यायवाची है? तो ये गंगा का पर्यायवाची है क्या? जानवी। नेक्स्ट चलते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग जो शुद्ध है वो बताना है। सिंह, पंचानन, नाहर और मृगरी जो है ये किसके? शेर के पर्यायवाची हैं। बाकी क्या है? पंचानन हो गया, नाहर हो गया, मृगारी हो गया, शार्दुल हो गया, व्याघ्र हो गया, पंचमुख, मृगराज, वनपति, मृगेंद्र, केशरी, केहरी, केशी, महावीर, नखायुध आदि ये शेर के पर्यायवाची हैं। तो आप तरणी किसका होता है? नौका का पर्यायवाची है, नाव का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा जो दास का पर्यायवाची नहीं है? तो ये काट दिया था। दास के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। अनुचर, भृत्य, सेवक, परिकर, ये दास की जो पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से दैत्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भुसुर जो है दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि किसका? ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। किसका? ब्राह्मण का पर्यायवाची है। दैत्य के पर्यायवाची कौन से हैं? राक्षस हो गया, दानव, निशाचर, असुर, ये किसके हैं? दैत्य के पर्यायवाची हैं। रुख का पर्यायवाची शब्द है, रुख का क्या है? बिटप जो है रुख का पर्यायवाची शब्द है। बाकी पादप हो गया, पेड़ हो गया, अगम हो गया, गांच हो गया, साखी हो गया, तरु, द्रुम इत्यादि भी रुख के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है पर्यायवाची, ये पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है समानार्थी, मतलब एक जैसे ही। नेक्स्ट है प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो प्राची का है पूर्व। तो भी आपने देखा होगा, ये भी तत्समय में डिस्कस किया था। जबकि प्राचीन पुराना का है, तो प्रज्ञा सरस्वती का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है तरंग का पर्यायवाची है, तो तरंग का है ऊर्मी पर्यायवाची शब्द है। तरंग के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से? लहर हो गया, बीची हो गया, ये अन्य पर्यायवाची हैं। पुष्कर किसका? तालाब का है। कुल किनारा का तथा जल्दी समुद्र का पर्यायवाची है। किरोध का पर्यायवाची कौन सा है? तो किरोध का अमरस पर्यायवाची होता है। किरोध के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। रोष हो गया, कोप, तेज, ये अन्य पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट चलते हैं, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रहास का करवाल है, ये हमने पहले भी देख चुके हैं इसको। ये तलवार का पर्यायवाची है। तलवार, खड़ग, करवाल, असी, कृपाण, ये सब जो है ये इसकी जो पर्यायवाची हैं। मनमत कामदेव का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट चलते हैं, आश्रय शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आश्रय शब्द का कौन सा पर्यायवाची? तात्पर्य होता है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या है? अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, सारांश क्या है। आहार भोजन का होता है। अपरिहार्य अनिवार्य का पर्यायवाची है। फल का पर्यायवाची क्या है? इसमें फल का क्या है? परिणाम। आपने देखा हो फल का पर्यायवाची शब्द है। फल मतलब खाने वाला फल नहीं,
क्या फल निकला इस बात का, क्या नतीजा निकला, क्या परिणाम निकला, क्या अंजाम निकला। समझ रहे हो, वो वाला फल है। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो नैसर्गिक का होता है ये प्राकृतिक, इसका उल्टा क्या होता है, कृत्रिम होता है इसका। नैसर्गिक के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो हाथ का जो कटी हाथ का पर्यायवाची नहीं है, ये किसका, कमर का पर्यायवाची होता है। कटी कमर का होता है, हाथ का हस्त हो गया, कर हो गया, पानी हो गया। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं, सूर्य का बार बार पूछा जाता है, तो विभाकर जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका है, विभाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है विभाकर। बाकी प्रभाकर, दिनाकर, दिनकर और दिनेश जो है ये किसके, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। दिनकर हो गया, दिवाकर, भानु, दिनमणि, ओसहस्त्रांशु, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, अर्क, मार्तंड, पतंग, प्रभाकर, दिनेश, ये जो सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो सबको आप रट्टा मार लो या नोट कर लो। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा, तो देखिए ये सूर्य का पर्याय कौन सा, पतंग सूर्य का है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा, तो अभी हमने देखा मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। प्रकाश आलोक का, तेज तीव्रता का, चमक का एवं तीव्रता में भास्कर दिन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चांदनी का, मयंक जो चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, किसका है, चंद्रमा का है। मयंक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बार बार सरस्वती का पूछा जाता है, तो इसमें ये जो है पद्मा जो है इसका नहीं है। ये किसका है, पद्मा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं बल्कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है। किसका, लक्ष्मी का पर्यायवाची है। बाकी इसकी पद्मा के पर्यायवाची कौन से, भारती हो गया, वीणा, पाणी, माहेश्वेता, इला, बागीसा, कर्णिका, ब्राही, गिरा, निधात्री, बागेश्वरी, शारदा, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है कौन सा, कर्णिका होता है। नेक्स्ट चलते हैं, लहर का पर्यायवाची नहीं है कौन सा, तो लहर का दुकुल नहीं होता है। दुकुल किसका होता है, दुकुल होता है वस्त्र का पर्यायवाची। दुकुल लहर का पर्यायवाची नहीं, किसका, वस्त्र का पर्यायवाची है। बाकी लहर के कौन से, तरंग हो गया, बिची, हिलोर यानी कि हिलोर मारता है, उर्मी हो गया, ये किसके, लहर के पर्यायवाची हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची है, जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, विशंबर हो गया, केशव हो गया, गोविंद हो गया, नारायण हो गया, जनार्दन, अच्युत, ये चक्रपाणी, मुकुंद, गरुणध्वज, लक्ष्मीपति, जलासी, जलसाई, ये चतुर्भुज हो गया, इत्यादि विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है, तो बगीचा का कौन सा होता है भाई, बगीचा का पहली बार हमने आराम देखा है, आराम बगीचा में ही मिलता है। उसके अन्य पर्यायवाची क्या हो गया, वाटिका हो गया, उपवन हो गया, उद्यान हो गया, बाग हो गया, फुलवारी हो गया, ये निकुंज हो गया। नेक्स्ट है, बिडोला का पर्यायवाची शब्द है, बिडोला किसका है, ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इसके दूसरे पर्यायवाची देख लेते हैं, कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरोहित, बजघर, शक्र, और ये पुरंदर, मधवा, सचीपति, सुरपति, ये सब जो है ये इसके पर्यायवाची हैं इंद्र के। मार शब्द का पर्यायवाची है, मार क्या, अनंग का पर्यायवाची है। मार हो गया, स्मर हो गया, मदन हो गया, केतन हो गया, अनंग हो गया, मनमत हो गया, मनसीज हो गया, मनोभव हो गया, रतिपति हो गया, मनोज हो गया, मैन हो गया, कुसुमसर हो गया, मकरध्वज हो गया, ये किसके, कामदेव के पर्यायवाची हैं। षटपद का पर्यायवाची शब्द है कौन सा, भ्रमर षटपद का पर्यायवाची शब्द है। मधुकर, षटपद, अली, भृंग, मधुराज, ये मधु, भक्षा, द्वेरक, चंचरिक, मधु, श्रीलेख, भोरा, ये सब जो इसके पर्यायवाची शब्द हैं। भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, भ्रमर का कौन सा, शलभ जो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो ये देखिए, ये तभी याद होंगे आपको जब आप 10-15 करके डेली का रट्टा मारेंगे। नेक्स्ट भोरा का पर्यायवाची शब्द है, भोरा का क्या है, द्विरेफ, रेफ, भोरा का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, तो भ्रमर का द्विरथ, ये पर्यायवाची नहीं है। मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो मछली का कौन सा, जलोदरी मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य तो आप सभी जानते हैं, सफरी हो गया, मीन भी आप जानते हैं, तो जो नहीं आता उसको आप जो है लिख लें पेपर पर। जलोदरी इसका पर्यायवाची नहीं है, जलोदरी का इससे कोई संबंध नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा मछली का पर्यायवाची है, तो मछली का शब्द जो है मछली का पर्यायवाची है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है, मीनाक्षी का सुंदरी भी होता और दुर्गा भी होता, दोनों इसके पर्यायवाची शब्द हैं। मीनाक्षी का मतलब होता मछली की तरह आँखों वाली, स्त्री मतलब के लिए ये यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट चलते हैं, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो घोड़ा का बार बार पूछा जाता है, तो घोटक तो होता है, तुरंग, सेंधव, तो अस्म जो इसका पर्यायवाची नहीं है। किसका, ये पत्थर का पर्यायवाची है, तो पत्थर का घोड़े से क्या लिंक, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो आपने देखा था बाजी हो गया, तुरंग हो गया, है हो गया, घोड़े के पर्यायवाची है। शार्दुल इसका नहीं है, शार्दुल सिंह का पर्यायवाची है, नहीं शेर का पर्यायवाची है, हमने पहले भी डिस्कस किया था ये। नेक्स्ट है, तुरंग का पर्यायवाची शब्द है, तुरंग का बाजी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अस्प का पर्यायवाची है, अस्प का पर्यायवाची तुरंग है। नेक्स्ट चलिए, बाजी शब्द का पर्यायवाची है, तो बाजी का अस्प हो गया, तो बार बार पूछा रहा है, नहीं पूछा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से सिंह का पर्यायवाची है, तो सिंह का पंचानन होता है पर्यायवाची। बाकी सिंह के और पर्यायवाची भी देख लो, केहरी हो गया, नाहर हो गया, शार्दुल, मृगराज, बनराज, मृगेंद्र, केशरी या फिर केसरी, व्याघ्र, ये सब जो है इसके पर्यायवाची हैं। और सिंदूर किसका होता है, सिंदूर हाथी का पर्यायवाची होता है। चलिए नेक्स्ट है, मृगेंद्र का पर्यायवाची है, मृगेंद्र का केसरी है, क्या केसरी, मृगेंद्र का पर्यायवाची है शार्दुल। नेक्स्ट चलिए, कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची शब्द है, तो मृगेंद्र का केसरी पर्यायवाची शब्द है। केसरी के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, केसरी सिंह हो गया, मृगेंद्र हो गया, नाहर हो गया, बनराज हो गया, शेर हो गया, बब्बर हो गया। जबकि भुजंग किसका है, भुजंग जो है सांप को कहते हैं। बाकी अनंग कामदेव को, और तुरंग जो घोड़े का पर्यायवाची है। अब आपने देखा होगा कि बार बार पर्यायवाची वो रिपीटेड हो रहे हैं, तो आप कुछ पर्यायवाची जो है बार बार मैं जिस पर टिक लगा रहा हूँ ना, उसको आप नोट कर लें। शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है, खरगोश है। नेक्स्ट चलते हैं, कमल शब्द का पर्यायवाची है, कमल का क्या है, इंदिवर है, कमल का बार बार पूछा था, इसको भी नोट कर लें आप। अब कुछ कमल के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। कमल के अन्य पर्यायवाची, कमल हो गया, शतपथ हो गया, सरसीज हो गया, कोकनद हो गया, ताम्रस हो गया, सतदल हो गया, अरविंद हो गया, उत्पल, नलिन, नीरज, सरोज, जलज, पंकज, अंबुज, राजीव, ये कुंबले, ये जो सारे कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अरविंद इसका पर्यायवाची नहीं है, कौन सा, अरविंद का मिलिंद पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब ये मिलिंद किसका है, ये भौरा का पर्यायवाची है, भौरा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जबकि ये पंकज हो गया, जलज हो गया, अंबुज हो गए, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये अरविंद के पर्यायवाची हैं। अरविंद के अन्य पर्यायवाची कौन से, उत्पल, ये कुबलय, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज, ताम्रस, राजीव, ये इसके अरविंद के अन्य पर्यायवाची हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची है, तो कमल किसका, ताम्रस का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा, जलद कमल का पर्यायवाची नहीं है। जलद किसका है, जलद बादल का पर्यायवाची है, जबकि तीनों जो है कमल के पर्यायवाची हैं। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है, इसका चयन करना है। तो श्वेत जो है इसका क्रोध का पर्यायवाची शब्द है, एक मतलब ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी अमरस हो गया, कोप हो गया, रोहोस आपने देखा होगा, रोज प्रकट करना, तो ये बाकी जो क्रोध के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चिन्हित करना है। तो कीस जो है मोर का पर्यायवाची नहीं है, ये किसका, बंदर का पर्यायवाची है, बंदर का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है, तो द्रौपदी जो है यहाँ पर कृष्णा का पर्यायवाची है। और द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं, द्रौपदी के द्रुपद, सुता, याज्ञसेनी, पांचाली, सौरंद्री, ये अन्य पर्यायवाची द्रौपदी के। एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा है, अस्म जो है बैल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ऋषभ हो गया, गो हो गया, बलिवर्ध हो गया, तो ये सब बैल के पर्यायवाची हैं। तो किसका है, ये पत्थर का, असम जो है, असम पत्थर का पर्यायवाची शब्द है, तो ये बार बार पूछा जा रहा है। ये भी सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयन करना है। तो रमणी जो है सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, किसका है, रमणी युवती का पर्यायवाची है, ये जो है युवती का पर्यायवाची है। सुंदर का पर्यायवाची शब्द कौन सा, चारू जो है सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। सुंदर के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, रुचिर हो गया, चारू हो गया, रम्या हो गया, सुहावना हो गया, मनोहर हो गया, रमणीक हो गया, ललित हो गया, ये सुंदर के अन्य पर्यायवाची हैं। केसी सिंह का पर्यायवाची है, अम्बुद बादल का है, पुष्कर तालाब का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है पार्थ का पर्यायवाची है, पार्थ का क्या, अर्जुन पार्थ का पर्यायवाची है। नेक्स्ट चलते हैं, बाकी अर्जुन के कौन से पर्यायवाची हैं, ये पार्थ के धनंजय हो गया, कौंत्या हो गया, गुड़ाकेश, और ये सब्यसाची इसके पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन जो है सरिता का पर्यायवाची नहीं है। सरिता का देखिए तटनी, निम्ना, तरगिणी, ये
तरंगड़ी सब इसके सरिता के पर्यायवाची हैं। त्रिपदगा इसका पर्यायवाची नहीं है। ये किसका है? ये गंगा का पर्यायवाची है। त्रिपदगा जो है गंगा का पर्यायवाची है। प्रशंसा का पर्यायवाची है कौन सा? तो श्लाघा जो है प्रशंसा का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या है? गुणगान, नदी, श्लाघा, स्तुति, तारीफ, बढ़ाई, सराहना। तो इसमें से सराहना को, बढ़ाई को और तारीफ को आप पहचान लोगे, गुणगान को पहचान लोगे, नदी ये इस टाइप से, और ये श्लाघा को आप नहीं पहचान पाओगे, तो इसलिए इनको दो को नोट कर लो। स्तुति का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो श्लाघा है, ये तारीफ। अचल का पर्यायवाची नहीं है, तो अचल का क्या नहीं है? मेदिनी इसका पर्यायवाची नहीं है। पर्वत हो गया, भूधर हो गया, नग हो गया, ये सब अचल के पर्यायवाची हैं। पर्वत, भूधर, गिरी, तुंग, पहाड़, छेल, अडिग, अटल, अभिचल, स्तर, दृढ़, महीधर, नग, ये अद्री, ये इसके पर्यायवाची हैं पर्वत के। मेदिनी किसका? ये मेदिनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। अभिजात का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? महीप जो है अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। किसका है? ये जो है राजा का पर्यायवाची है। महीप जो है राजा का पर्यायवाची है। और क्या है राजा का पर्यायवाची? महीप, निरप, भोपाल, नरपति, ये राजा के पर्यायवाची हैं। शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? आदरणीय शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। शिष्ट का पर्यायवाची क्या है? सभ्य हो गया, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत, नीतिमान, ये इसकी जो पर्यायवाची हैं। आदरणीय किसका? आदर का पर्यायवाची है। अधर्म का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? अधर्म का, अधम जो है इसका अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। अधर्म के पर्यायवाची क्या है? जुल्म हो गया, पाप हो गया, अनाचार हो गया, अपकर्म हो गया, अनीति हो गया, अन्याय हो गया, इसके पर्यायवाची हैं। जबकि अधम के पर्यायवाची क्या है? खल हो गया, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धुरत और सड़, जो इसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अमृत का किसका पर्याय है? तो अमृत जो है अमी का पर्याय है। अमृत क्या है? ये अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। अमी हो गया, सोम हो गया, अमय हो गया, सुरभोग हो गया, जीवनोदक हो गया, सुधा हो गया, पीयूष हो गया, ये अन्य पर्यायवाची हैं। जबकि पयोधी किसका? पयोधी समुद्र का पर्यायवाची है। अर्क, काढ़ा तथा आग के पौधे के संदर्भ में प्रयुक्त करते हैं इसको। नीड़ जल का पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? आकाश का विप्र पर्यायवाची नहीं है। जबकि नभ, अब्र और दिप जो है आकाश के पर्यायवाची हैं। तो आकाश के पर्यायवाची बार बार पूछ लेते हैं, इसको भी नोट कर लो आप। नभ हो गया, अब्र हो गया, दिव, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, जो आकाश के पर्यायवाची हैं। बाकी धो हो गया, तारापथ हो गया, अंबर हो गया, खगोल हो गया, फलक हो गया, ये भी आकाश के पर्यायवाची हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, अभी हमने देखा शून्य आकाश का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? तो जीव का कौन सा है? पखेरु जीव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जीव के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? प्राणी हो गया, प्राण हो गया, चैतन्य, जान, जीवन, ये इत्यादि शब्द जो है जीव के पर्यायवाची हैं। जबकि खग, पक्षी, बिहग, पखेरु, नभचर, ये जो पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? तो दिनांक का देखिए तारीख तो है, तिथि भी होता है, तो अंक जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। दिनांक के पर्यायवाची देख लेते हैं। तारीख, तिथि, मिति जो है इसके पर्यायवाची शब्द है। अंक इसका पर्यायवाची नहीं है। अंक किसका? संख्या का पर्यायवाची शब्द है। संख्या के और क्या है? गोद हो गया, भाग्य हो गया, चिन्ह हो गया, इत्यादि भी इसके लिए प्रयोग करते हैं। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कामदेव का मदन जो है पर्यायवाची शब्द है। कामदेव के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। अनंग, पंचसर, ये मकरध्वज, केतन, मनोभव, मैन, मदन, मनसिज, प्रधुन और कुसुम्बाड़, कुसुमसर, मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मनमथ, कंदर्प, कामग, मार, स्मर, पुष्प, धनबा, ये आदि जो पर्यायवाची हैं इसके। नेक्स्ट है कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो अभी हमने देखा कि रतिनाथ, कामग, अनंग इसके पर्यायवाची है। कामपाल जो इसके पर्यायवाची नहीं है। कौन सा बिजली का पर्यायवाची है? तो बिजली का बार बार पूछा जाता है। बिजली का जो दामिनी बिजली का पर्यायवाची है। अब बिजली के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं कौन कौन से। विद्युत हो गया, क्षण प्रभा हो गया, चपला हो गया, सुदामिनी, बिजूरी, दीप्ति, प्रभा, तंडित, दामिनी, चंचला, तो ये बिजली के पर्यायवाची हैं। जबकि सरवरी किसका? रात का पर्यायवाची है। तनिया पुत्री का है, और ये रमणी स्त्री का पर्यायवाची है। अब फिर ये बार बार पूछा जाता है बिजली का, तो नोट कर लो इसको। बिजली का पर्यायवाची फिर पूछ लिया, तो बिजली का क्या है? सौदामिनी पर्यायवाची है। नेक्स्ट चलते हैं। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? देखिए चंचला बिजली का होता, तड़ित हो गया, दामिनी हो गया, तो बितुंडा जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। दामिनी शब्द का पर्यायवाची कौन सा? तो दामिनी दीप्ति का पर्यायवाची है या फिर बिजली का पर्यायवाची है। अभी हमने देखा बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है दर्पण का पर्यायवाची है। दर्पण का क्या है? पारदर्शक जो पर्यायवाची है। आपने देखो दर्पण या फिर कहीं शीशा, आईना, तो ये किसके? पारदर्शक हो गया। प्रतिबिंब हो गया, तो इस किसके? दर्पण के पर्यायवाची हैं। ध्वज का पर्यायवाची नहीं है,
तो ध्वज का देखिए केतु हो गया, निशाका हो गया, पताका हो गया, ये सब जो ध्वज के प्रति ये पर्यायवाची हैं। केकी जो इसका पर्यायवाची नहीं है। केकी किसका है? मोर का पर्यायवाची है केकी, मोर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है केतु पर्यायवाची है किसका? ध्वज का, ये पर्यायवाची है। नेक्स्ट चलते हैं, बहिन का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो सहोदरा जो है बहिन का पर्यायवाची शब्द होता है। और कौन से हो गए? भागिनी हो गया, सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी, दीदी या आदि जो बहन के पर्यायवाची शब्द हैं। तनुजा किसका है? तनुजा को तुम नाम लो मतलब एक सही है। तनुजा स्त्री का, ये पुत्री का पर्यायवाची है। शार्दुल किसका है? सिंह का पर्यायवाची है। इला सरस्वती का पर्यायवाची है। शिक्षक का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा? वक्ता शिक्षक का पर्यायवाची नहीं है। शिक्षक के अन्य पर्यायवाची कौन से? ये गुरु हो गया, आचार्य, अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता, इसकी जो पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है, तो क्या है? पादप जो है वृक्ष का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं वृक्ष के। पादप हो गया पेड़, रुख, बिटप, अगम, गाछ, शाखी, तरु, द्रुम, ये आदि जो है ये पेड़ मतलब पेड़ के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नाक का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तुरंग जो है नाक का पर्यायवाची नहीं है। किसका है? घोड़े का पर्यायवाची होता है। तो घोड़े का पर्यायवाची बार बार पूछा जाता है, जिस तरीके से बिजली का पूछा जाता है। नाक के पर्यायवाची और कौन से? सर्प हो गया, अही हो गया, विषधर, पन्नग, उरग, भुजंग, नाक के पर्यायवाची हैं। सांप का पर्यायवाची क्या है? सांप का पर्यायवाची है पन्नग, जो सांप का पर्यायवाची है। सांप के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। उरग हो गया, फणी, पवनाश, सरीसर्प, भुजंग, ब्याल, अही, नाग, विषधर, पन्नग, सर्प, ये आदि जो नाक के पर्यायवाची। देखिए सरीसर्प को पहचान लोगे आप, या सर्प को पहचान लोगे, विषधर को पहचान लोगे, नाग को, या फिर भुजंग को पहचान लोगे। जबकि इन्हें प्याल हो गया, अही हो गया, उरग हो गया, फणी हो गया, पवनाश हो गया, तो इनको नोट कर लो आप सांप के आगे। नेक्स्ट है, अही का पर्यायवाची नहीं है, तो अही का आपने देखा सरीसर्प होता है, उरग होता है, पवनाश होता है। सिंदूर जो है अही का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची नहीं, यमुना का बार बार पूछा जाता है, नोट कर लो इसको भी। तो तनुजा जो है यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो तनुजा किसका पर्यायवाची है? तो तनुजा जो है किसका? पुत्री का पर्यायवाची होती है, पुत्री का। नेक्स्ट चलते हैं, यमुना के पर्यायवाची क्या है? अर्कजा, कृष्णा, रबीजा, सूर्यजा, सूर्यसता, कालिंदी, भनुजा, तो ये किसके हैं? ये यमुना के पर्यायवाची हैं। यमुना शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो अर्कजा जो यमुना शब्द का पर्यायवाची शब्द है। यमुना का पर्यायवाची कौन सा है? फिर पूछ लिया, तो कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है? तो पृथ्वी का मही जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, बार बार पूछा जाता है ये भी। धरणी, वसुधा, धरती, अग्नि, मेदिनी, अचला, धरा, इला, उर्वी, भूमि, मही, भू, वसुंधरा, ये सब जो है इसके पर्यायवाची है पृथ्वी के। अही किसका? सांप का पर्यायवाची है। नेक्स्ट चलते हैं, आग शब्द का पर्यायवाची बार बार पूछा जाता है ये भी, तो बेशवानर जो आग का पर्यायवाची है। आग के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, अनल, पावक, वायुसखा, दहन, बेशवानर, कृषाणु, हुताशुन, जातवेदस, धूमकेतु, ये आग के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखिए, सेंधव किसका होता है? घोड़ा का पर्यायवाची है। पुंडरीक कमल का होता है। आग का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? व्योम आग का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सरबरी अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि कृषाणु हो गया, दहन हो गया, धूमकेतु हो गया, अग्नि के पर्यायवाची हैं। कौन सा? मेघ का पर्यायवाची नहीं है, तो मेघ का दामोदर जो है मेघ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कौन कौन से? पयोधर, जलधर, बरिधर मेघ के पर्यायवाची हैं। मेघ का पर्यायवाची बताना है कौन सा है? तो इसमें अम्बुद जो है मेघ का पर्यायवाची है। मेघ के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? पयोद, बादल, पयोधर, जलधर, बारिद, अम्बुद, ये बलाहक, धन, नीरद जो मेघ के पर्यायवाची हैं। पुष्कल किसका? सोने का पर्यायवाची है। शक्र जो है इंद्र का है, और नलिन जो है कमल का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? नीरज जो बादल का पर्यायवाची शब्द है। कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा है? कपड़ा का पट जो है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। कपड़ा के अन्य पर्यायवाची पूछ लिए जाते हैं, अंबर, वस्त्र, बसन, परिधान, पट, चीर, तो ये जो है इसके कपड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। सफरी किसका? मछली का है। और बिची किसका? लहर का है। और हिम किसका? स्वर्ण का पर्यायवाची है। कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? देखिए, वस्त्र होता है, बसन होता है, पट होता है, बासन इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, पुत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पुत्र का हो गया तने, पुत्र का पर्यायवाची तने। पुत्र का अन्य देख लेते हैं, आत्मज, सूत, वत्स, तनुज, पुत्री का तनुजा हो जाता है, तनय हो गया, नंदन हो गया। वरण किसका? हाथी का। नंदलाल किसका? कृष्णा का।
तो अनग वो कामदेव का पर्यायवाची है। नेक्स्ट चलते हैं, रात का पर्यायवाची शब्द। देखिए रात का बार बार पूछा जाता है, रात का क्या होगा, तमिस्त्रा जो है रात का पर्यायवाची शब्द है। और बाकी और देख लेते हैं, यामिनी, निषिद्ध, निशा, रजनी, तमिस्त्रा, विभावरी, रेन, क्षणदा, उत्तरियामा, ये शपा, ये सरबरी, ये जो है इसके रात के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है, निशा शब्द किसका है, तो निशा तमिस्त्रा, ये एक ही मतलब पर्यायवाची शब्द हैं। निषिद्ध किसका है, तो निषिद्ध निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है, रात्रि होता है, रजनी होता है, निशा होता है, और तम जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। तम किसका, अंधकार का है, अंधकार और उसमें रात में फर्क होता है। इसमें रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा, समीर जो है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। समीर किसका, हवा का पर्यायवाची है, हवाएं वायु का ये पर्यायवाची है। अतिथि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा, जात वेदस जो है अतिथि का पर्यायवाची नहीं है। अतिथि के पर्यायवाची देख लेते हैं, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन, मेहमान जो है इसके पर्यायवाची शब्द हैं। जात वेदस शब्द किसका, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा, जलाधिप जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि, जलनिधि, जलधाम, ये बाकी जो है समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ये किसका है, जलाधिप किसका, वरुण का पर्यायवाची शब्द है, किसका, वरुण का पर्यायवाची शब्द है। बाकी जलधि, जलधाम, जलनिधि समुद्र के पर्यायवाची हैं। समुद्र के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, सिंधु, सागर, रत्नाकर, उतधि, बारिधि, नदीश और पारावार। समुद्र का पर्याय है कौन सा, पारावार जो समुद्र का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है, तालाब का सर हो गया। और अन्य देख लेते हैं, सरोवर हो गया, पुष्कर हो गया, या फिर सरसी हो गया, हर्द हो गया, ताल हो गया, तड़ाग, ये पदाकर, पोखर, जलाशय, कासार, ये सारी जो है तालाब के पर्यायवाची बार बार पूछा जाता है, इसको भी नोट कर लो। नेक्स्ट है, तालाब का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं है, संस्कृतियों तालाब का पर्यायवाची नहीं है। सरसी, ताल, हर्द जो है तालाब के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची एक है, एक मतलब स्वर्ण का पर्यायवाची का शब्द कौन सा नहीं है, तो हिंडे जो है स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्वर्ण के पर्यायवाची देख लेते हैं, हेम, हाटक, कनक, हिंडे, कलघोत, कंचन, जातरूप मतलब चामीकर और स्वर्ण जो है इसके पर्यायवाची हैं, तो ये भी बार बार पूछ लिया जाता है। स्वर्ण का पर्यायवाची है कौन सा, जातरूप जो स्वर्ण का पर्यायवाची है। सोना का एक पर्यायवाची है, सोना का, कनक जो है सोना का पर्यायवाची है। सोना का पर्यायवाची क्या है, जातरूप सोना का पर्यायवाची है। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा, त्रिपदगा नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका, गंगा का पर्यायवाची शब्द है, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नदी का बार बार पूछ रहा था, तो तरणी जो है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नदी के पर्यायवाची कौन से होते हैं, वाहिनी, तटनी, अपगा, निम्रगा, सरिता, वाहिनी, सिंधु, गामिनी, स्रोतस्विनी, तटनी, निरीक्षणी, अपगा, तरंगिणी, इसकी जो पर्यायवाची शब्द हैं। तो तरणी अथवा तरणी जो किसका, नाव का पर्यायवाची है, किसका, नाव का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द जो नदी का पर्यायवाची है, तो नदी का कौन सा हो गया, स्रोत स्वेनी जो हो गया नदी का पर्यायवाची है, बार बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसे बताना है, तो तरणी जो नदी का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द है, तो गंगा का सूरसरी जो गंगा का पर्यायवाची शब्द है। गंगा के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, देवपगा, जानवी, सूरसरिता, विष्णुपति, जहनुतन्या, भागीरथी, त्रिपदगा, सुरसरी, ये ध्रुव नंदा है, देव नदी है, मंदाकिनी, ये सब जो है किसके, गंगा के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है, जामनी, यमुना का जामनी, ये जो है मतलब ये अशुद्ध है। जानवी किसका होता है, गंगा का होता है पर्यायवाची। नेक्स्ट चलते हैं, चंद्रमा का पर्याय कौन सा है, चंद्रमा का सारंग पर्याय है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, विधु, ये कलानाथ, निशाकर, हिमांशु, शशांक, अमृत निदान, शपाकर, द्विजराज, तारकेश्वर, इंदु, मृगलक्षण, मयंक, कलाधर, सुधांशु, सोम, राकेश, मृगांक, रजनीपति, निशापति, चांद, रजनीकर, राकापति, मेहताब, निशिनाथ, हिमकर, कलानिधि, सुधाकर, सारंग, शशि, ये सारी जो किसके, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा का नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। शशांक किसका है, शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है कौन सा, सलील जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सुधांशु, सुधाकर ये किसके हैं, ये जो है सुधाधर और सुधाकर, ये पर्यायवाची चंद्रमा के हैं। ये सलील किसका है, सलील जल का पर्यायवाची है। 2016 में आरओ की परीक्षा में पूछा गया था,
गणेश का पर्यायवाची नहीं है, बार बार पूछा था गणेश का पर्यायवाची भी, तो गज का ही जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं है। गणेश के पर्यायवाची कौन से हैं? लंबोदर, एक दंत, विनायक, गणपति, हेरंब, वक्रतुंड, कोरीसूत, मुष्क वाहिन, गणाधि, गंजानन, महाकाव्य और गजबदन इसके पर्यायवाची हैं। गज का जो गणेश का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो जंगल का कांतार होता है, ये भी बार बार पूछ लिया था, जंगल के पर्यायवाची भी याद कर लो। दाब हो गया, अरण्य, कानन, विपिन, वन, कांतार, अटवी। देखिए इनको तरीका मैं बार बार बता रहा हूँ, तरीका ये याद करने का है, 10 या 20, 10, 15 या 20 जितनी भी आपकी कैपेसिटी है डेली के हिसाब से रट्टा मारो, उसको फिर लिख के देखो, अपने दोस्तों से पूछो कि भाई जंगल के पर्यायवाची पूछ मुझसे, या फिर विद्युत के पर्यायवाची पूछ, वन के पर्यायवाची पूछ, चंद्रमा के पर्यायवाची पूछ। तो ये एक तरीका ग्रुप स्टडी इसी में काम आती है कि आप इनको विलोम शब्दों को अपने दोस्तों से सामने एक बुक दे दें और उससे कहें कि भाई पूछ, जितना पूछा है पूछ, तो उससे आपकी तैयारी एकदम 100% कवर हो जाएगी। इससे मतलब फिर कभी नहीं भूलेंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची है? तो वन का दाब जो है वन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट चलते हैं, स्त्री का पर्याय नहीं है, कौन सा? इला जो है स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। स्त्री के पर्यायवाची क्या होते हैं? देखिए नारी, वनिता, रमणी, कामिनी, बामा, भावा, अबला, तो ये सारी जो स्त्री के पर्यायवाची हैं। जबकि इला जो है पृथ्वी का और सरस्वती का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? तो पर्वत का देखा, तुंग जो है पर्वत का पर्यायवाची है। पर्वत के अन्य पर्यायवाची देख लो, इंपॉर्टेंट है। तुंग हो गया गिरी, भूधर, धरणीधर, अचल, सेल, अद्री, महीधर, नग, पहाड़, ये सारी जो इसकी पर्यायवाची है। लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? लक्ष्मी का सिंधुजा पर्यायवाची है। लक्ष्मी के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, क्षीरो, दत्तनया, रमा, भागरवी, सिंधुजा, हरिप्रिया, पद्मा, इंदिरा जो है इसके लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। जबकि देवपगा, सुरसरी तथा जानवी ये तीनों किसके? गंगा के पर्यायवाची हैं। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? भारती जो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। इसके अन्य पर्यायवाची कौन से? शारदा, बागदेवी, बीड़ावादिनी, विद्या, बागीशा, बागेश्वरी, ये जो इसके पर्यायवाची हैं। कौन सा एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है? शंकर के पर्यायवाची पूछ रहे थे, नोट कर लो इसको। ससदर जो शंकर का पर्यायवाची नहीं है। किसका? चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका? चंद्रमा का पर्यायवाची है। बाकी देख लेते हैं, ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, ये शंकर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट चलते हैं, शिव का पर्यायवाची कौन सा है? तो मदनारी जो है शिव का पर्यायवाची है। और कौन कौन से शिव के पर्यायवाची ये भी नोट कर लो आप। महेश हो गया, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, भव, भूतेश, हर, त्रिलोचन, गिरीश, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर, ये त्रिपुरारी, ये किसके? ये इसके पर्यायवाची हैं, शिव के। कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है? तो प्रकंपन जो हवा का पर्यायवाची है। बाकी देख लेते हैं, प्रकंपन हो गया, बात हो गया, मारुति, समीरण, वायु, अनिल। देखिए अनिल, वायु और मारुति को आप देख के पहचान लोगे। समीरण हो गया, प्रकंप हो गया, तो इनको देख के नहीं पहचान पाएंगे हो, तो इनको नोट कर लो। चंचला किसका होता है? चंचला पर्यायवाची होता है बिजली का, सुधा अमृत का, और सुरभि सुगंध का पर्यायवाची है। नेक्स्ट चलते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से एक घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा? भुवन जो घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घर के पर्यायवाची शब्द कौन से? गृह, सदन, निकेतन, भवन, गेह, धाम, मंदिर, आगार, आयन और आयतन, आलय, ये जो घर के पर्यायवाची शब्द हैं। भुवन किसका? संसार का पर्यायवाची है। कौन सा घर का पर्यायवाची है? तो कौन सा? आयन जो घर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, गेह शब्द का पर्यायवाची है। गेह का क्या? गृह होता है। वायु का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? वायु का सुषमा जो है पर्यायवाची नहीं है। वायु की पर्यायवाची भी इंपॉर्टेंट है, देख लिया करें इसको भी। तो समीकरण हो गया, समीर हो गया, समीकरण नहीं समीरण, प्रकंपन हो गया, अनिल हो गया, हवा, पवन, मारुत, बयार, बात, पवमान, ये सब जो है इसके वायु के पर्यायवाची हैं। सुषमा किसका? सुषमा होता है सौंदर्य का पर्यायवाची, ये सौंदर्य का पर्यायवाची है सुषमा। नेक्स्ट है, हवा का पर्यायवाची शब्द है। हवा का क्या है? अनिल है हवा का पर्यायवाची शब्द। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? हाथी का बार बार पूछ रहता है, तो हाथी का है गेंद। हाथी के और कौन कौन से? देखिए आपको लगेगा नाग उसका है, सांप का, बट नाग हाथी का पर्यायवाची है। गज हो गया, दंती हो गया, कुंजर हो गया, करी हो गया, हस्ती, बितुंड, द्विरथ, गेंद, कुंभी, सिंदूर, मतंग, ये किसके हैं? हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी है हो गया, बाजी हो गया, तुरंग हो गया, किसके? ये अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। नेत्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अक्ष जो है नेत्र का पर्यायवाची शब्द है। बाकी क्या है नेत्र के पर्यायवाची? अक्ष हो गया, चश्म, नैन, नज़र,
अम्बक, प्रेक्षण, प्रलोचन, लोचन, अक्षी, दृग, चक्षु, ये किसके हैं? ये नेत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अब्र किसका है? अब्र है आकाश का पर्यायवाची शब्द। अम्ब, अम्ब है जल का भाग, हिस्सा के पर्यायवाची शब्द है। अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मोद जो है अनंत का पर्यायवाची शब्द है। बाकी खुशी, सुख, प्रसन्नता, मजा, लुत्फ, हर्ष, मोद, प्रमोद, आह्लाद, विनोद, उल्लास। तो इसमें से देखिए मजे को, प्रसन्नता को, सुखी को, खुशी को और लुत्फ को, हर्ष को तो आप सब पहचान लोगे, बट विनोद हो गया, आह्लाद हो गया, प्रमोद हो गया, तो इनको पहचान नहीं पाओगे, तो इनको नोट कर लो आप। केवल्य किसका? मोक्ष का है। और स्पृहा किसका? इच्छा का। और व्यार किसका? पवन का है। कौन सा शब्द जो आभूषण का पर्यायवाची नहीं है? तो विभूति जो है आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आभूषण के पर्यायवाची देख लेते हैं। आभरण, टुम, मंडन, भूषण, गहना, जेवर, ये किसके? आभूषण के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इंद्र का क्या होगा? जिष्णु जो है इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची बार बार पूछा था, इसको भी नोट कर लो। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इंद्र का कौन सा? गणादीप जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। और बाकी इंद्र के पर्यायवाची क्या है? इंद्र के पर्यायवाची है पुरंदर हो गया, शक्र हो गया, मदभा, सचीपति, देवराज, सशस्त्र, सुरपति हो गया, देवेश हो गया, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, बार बार आए। तो नेक्स्ट है किसान का पर्यायवाची। देखिए ये भी किसान का पर्यायवाची बार बार पूछ लेता है। तो हलधर, तो आप इसको देख के पहचान लोगे किसान का पर्यायवाची क्या है? कृषक हो गया, हलधर हो गया, किसान का पर्यायवाची है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा जो चतुर का पर्यायवाची है? तो चतुर, नागर जो चतुर का पर्यायवाची है। बाकी अन्य पर्यायवाची देख लेते चतुर के। सयाना, प्रवीण, नागर, कुशल, दक्ष, पटु, ये जो चतुर के पर्यायवाची हैं। कंचन किसका है? कंचन सोना का पर्यायवाची है। पामर जो है खल का पर्यायवाची है। और बमस्य जो मित्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट चलते हैं। पंडित का पर्याय नहीं है कौन सा? पुंडरीक जो पंडित का पर्याय नहीं है। तो पंडित के पर्यायवाची कौन कौन से? मनीषी, विद्वान, प्राग, सुधी, जो पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। मोक्ष का पर्याय है, मोक्ष का कौन सा? परमपद जो मोक्ष का पर्यायवाची है। बाकी कौन कौन से? सदपति, परमपद, निर्वाण, मुक्ति, ये परम धाम हो गया, अमृत तत्व हो गया, केवल्य हो गया, ये सारी जो इसके पर्यायवाची शब्द हैं। पथ का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? जो अडिग जो है पथ का पर्यायवाची नहीं है। पथ के पर्यायवाची क्या है? राह हो गया, मग, रास्ता, मार्ग, पंथ आदि जो है पथ के पर्यायवाची शब्द हैं। अडिग का क्या है? अडिग शब्द जो है आंचल का, तथा अटल जो है अभिचल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है नगर का पर्यायवाची शब्द क्या है? नगर का पुर जो है नगर का पर्यायवाची शब्द है। पुर हो गया, ये शहर हो गया, ये नगर के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है संसार का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो संसार का जहान जो है संसार का पर्यायवाची शब्द है। बाकी संसार के अन्य पर्यायवाची क्या है? दुनिया, ये संस्कृति हो गया, जगत हो गया, जग हो गया, लोक, जहान, विश्व आदि जो संसार के पर्यायवाची शब्द हैं। वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है? वर्षा का पावस पर्यायवाची शब्द है। बरसण, पावस, बारिश, बरसात, वृष्टि। देखिए एग्जामिनर को पता है कि आप बरसात को जानते हो, बारिश को जानते हो, बरसात को जानते हो, वृष्टि को जानते हो, पावर को तो नहीं जानते होगे। तो उसने इसलिए पावर जो यहाँ पे पावस जो है ये पूछ लिया, क्या पावस पूछ लिया। तो ऐसे जो भी आप नहीं जानते हो ना तो उसी को आप नोट कर लें। दिवा दिन का होता है, अमृत धान चंद्रमा का होता है, प्रबुद्ध जो है बहुत का पर्यायवाची होता है। ईक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो साखी जो है ईक का पर्यायवाची नहीं है। ईक के पर्यायवाची कौन से होते हैं? रस दंड आप पहचान लोगे, पेड़ी पहचान लोगे, गन्ना पहचान लोगे, रसद पहचान लोगे, रसाल पहचान लोगे। साखी जो है वृक्ष का पर्यायवाची है। नेक्स्ट चलते हैं। कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है कौन सा? अमृतत्व जो है कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है। तो इसके पर्याय क्या है? देववृक्ष, सुरतरु, पारिजात और कल्पतरु, इसकी जो कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द जो तोता का पर्यायवाची नहीं है? तो बितुंड जो है तोता का पर्यायवाची नहीं है। दूध का पर्यायवाची क्या है? दूध का अमृत पर्यायवाची है। दूध के अन्य पर्यायवाची क्या है? क्षीर हो गया, दुग्ध, अमृत, गोरस, पेय जो है दूध के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट चलते हैं। दूध का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है? अमृतत्व जो है दूध का पर्यायवाची नहीं है। जिजीविषा का अर्थ क्या है? जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा। नेक्स्ट है समवाय का अर्थ क्या है? समवाय का अर्थ है समूह। कौन सा शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है? तो आम का जो अम्बु आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि सहकार, रसाल, अति सौरभ आम के पर्यायवाची शब्द हैं। अबू का अर्थ होता है पानी। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है पानी। आम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आम का जो तामरस आम का पर्यायवाची नहीं है। आम के पर्यायवाची क्या है? आम के पर्यायवाची है आम्र, रसाल, सहकार, अमृतफल, मधुरासब, अति सौरभ, मामूली, सामान्य, साधारण, ये आम के पर्यायवाची हैं।
पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, पुष्प का क्या है, कुसुम जो है पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। पुष्प के अन्य पर्यायवाची क्या है, सुमन, कुसुम, पिरसुन इत्यादि जो है किसके, ये पुष्प के पर्यायवाची हैं। सरजी जो कमल का है, परिजात कल्प वृक्ष का है, अमृतरस जो है मोक्ष का पर्यायवाची है। जल का पर्यायवाची शब्द है कौन सा, तो उदक जो है जल का पर्यायवाची शब्द है। जल का बार बार पूछ लिया था, इसको नोट कर लो। अम्ब हो गया, रस हो गया, अम्बु, नीर, अमृत, पेय, तोय, उदक, जीवन, पानी, आब, आप, आँप, सलील, बारी इत्यादि जो है किसके, जल के पर्यायवाची हैं। जल का पर्यायवाची क्या है, तो सलील जो है जल का पर्यायवाची है। पानी का पर्यायवाची क्या है, तो पानी का, उदक जो है पानी का पर्यायवाची है। पुत्री शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, तो तनुजा जो है पुत्री का पर्यायवाची है। बाकी क्या है, सुता, तनुजा, नंदिनी, तनिया, दुहिता ये पुत्री के पर्यायवाची हैं। वनिता किसका, स्त्री का पर्यायवाची है। सिंधुजा जो लक्ष्मी का है, अग्नि पृथ्वी का पर्यायवाची है। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा, पुष्कर और दीप्ति जो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किरण के पर्यायवाची क्या है, मरीचि, रशिम, अर्ची, अंशु, कर, मयूक ये जो किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है, तो विभावरी जो है किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है, तो मोशक जो है चोर का पर्यायवाची है। बाकी चोर के हमने और पर्यायवाची देखे थे, रजनीचर, मोशक, कुंभिल, खनक, साहसिक ये चोर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दिन का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो बासर जो दिन का पर्यायवाची शब्द होता है। बाकी दिन के पर्यायवाची हैं दिवस, बासर, बार, दिवा ये बाकी जो है दिन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बाकी दिनांक के देख लेते हैं कौन कौन से, तारीख, तिथि, मिति ये जो दिनांक के पर्यायवाची हैं। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है कौन सा, पखेरु जो है पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है। पक्षी के बारे में पूछ लेते हैं, बाकी और देख लेते हैं, बेहग, नभचर, बिहंग, पतंग ये संकुत, पखेरु, खग, चिड़िया। तो खग और पखेरु बार बार पूछ लिया जाता है, ये पक्षी का जो ये मतलब पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है, तो पक्षी का जो पर्यायवाची है। पखेरु, खग, बिहग, द्विज, शकुनी ये पक्षी की पर्यायवाची हैं। बहुत का पर्यायवाची शब्द क्या है, प्रभुत जो है बहुत का पर्यायवाची शब्द है। प्रचुर हो गया, प्रभुत हो गया, अति, पर्याप्त, अमित, अत्यंत, जबकि अनियत जो है इसका पर्यायवाची शब्द किसका है, तादम्य का है। नेक्स्ट चलते हैं, हंस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जिमुत जो है हंस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हंस के पर्यायवाची शब्द मराल, चक्रास, कलहंस, सूर्य, आत्मा इसके जो हंस के पर्यायवाची शब्द हैं। खल का पर्यायवाची क्या है, सट जो है खल का पर्यायवाची शब्द है। खल के और देख लेते हैं, अधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, दुरुत, सट इत्यादि खल के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सा शब्द द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है, तो आभूषण जो है द्रव्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्रव्य के पर्यायवाची कौन कौन से, धन, संपत्ति, वित्त, संपदा, दौलत, विभूति, समृद्धि इसके द्रव्य के पर्यायवाची हैं। मित्र का पर्यायवाची है, मित्र का वैश्य जो मित्र का पर्यायवाची है। मित्र को और देख लेते हैं, सहचर, संगी, साथी, दोस्त, श्रद्ध, वैश्य, मित जो है मित्र के पर्यायवाची हैं। कौन सा घड़ा का पर्यायवाची शब्द है, तो घड़ा का जो कूट पर्यायवाची शब्द है। घड़ा के पर्यायवाची शब्द क्या है, घट, कलश, कुंभ, कुट ये घड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। अशक्त का पर्यायवाची शब्द क्या है, मंद जो अशक्त का पर्यायवाची शब्द है। बाकी इसके और देख लेते हैं, ढीला, मंद, सुस्त, आलसी जो इसके अशक्त के पर्यायवाची हैं। नियति का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या शाश्वत जो है नियति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी नियति के पर्यायवाची शब्द क्या है, ये प्राप्त हो गया, भाग्य, होनी, भावी, दिव्य ये सारे जो नियति के पर्यायवाची हैं। शाश्वत जो है किसका, नित्य है, सदैव, अनस्वर का पर्यायवाची है। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है, देवता का विभूत जो है देवता का पर्यायवाची है। देवता के और बार बार पूछ लिए जाते हैं, देख लो, देव, सुर, अमर, निर्जर, अमृत्य, अजर, विभूत, त्रिदश, भगवान ये देवता के पर्यायवाची हैं। अतनु किसका है, अतनु जो कामदेव का है। बाकी देख लेते हैं, देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो विभूत जो है देवता का पर्यायवाची शब्द बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा शब्द जो है देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा महिधर जो है देवता का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द जो इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, इच्छा का, वृत्राहा जो है इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। और कौन से इच्छा का पर्यायवाची है, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, इहा, स्पृहा, वांछा, मनोरथ, वासना ये सारी जो है इच्छा के पर्यायवाची हैं। तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत। नेक्स्ट है, हरिण का पर्यायवाची है, हरिण का क्या है, कुरंग जो है पर्यायवाची है। हरिण के और पर्यायवाची देख लेते हैं, मृग, कुरंग, सारंग, हिरणा ये कृष्ण सार है। जबकि मृगांक किसका, चंद्रमा का है। सिंदूर हाथी का,
चंचला बिजली का है। हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सारंग जो हिरण का पर्यायवाची शब्द है। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है तो क्या है इसका? एग्रिजन्मा है। इसके पर्यायवाची क्या है? विप्र हो गया, द्विज, भूसुर, अग्रिजन्मा, महिदेव, भूदेव आदि पर्यायवाची हैं। देव देवता का, देवेश इंद्र का, पंचशेर कामदेव का है, पंचसर कामदेव का। नरक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आत्मोत्सर्ग जो नरक का पर्यायवाची नहीं है। तो बाकी यमपुर, यमलोक, जहन्नुम, दुर्गति या जो है नरक के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कृष्ण का पर्याय नहीं है कौन सा? कोविद जो है कृष्ण का पर्याय नहीं है। कृष्ण का पर्याय देख लेते हैं, मुरारी, केशव, बनमाली, नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, बंसीधर, माधव, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर, ब्रज वल्लभ, गोपीनाथ, ये हर्षिकेश, कंसारी, मधुसूदन, द्वारकाधीश, यदुनंदन, ये सारे जो है किसके? ये पर्यायवाची हैं कृष्ण के। बंदर का पर्याय नहीं है। बंदर का क्या? कपीस जो बंदर का पर्याय नहीं है। बंदर के कौन कौन से? मरकट, हरि, शाखा मृग, कपि, बानर, कीस जो बंदर के पर्यायवाची हैं। कपीस हनुमान का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं, शाखा मृग शब्द ये किसका पर्यायवाची है? बानर का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा? किनारा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा? निकट जो किनारा का नहीं है। किनारा का क्या का पर्यायवाची है? तीर हो गया, तट, कुल, बेला तट, पुलीन, छोर, सिरा, पर्यत जो है किनारा का पर्यायवाची है। निकर किसका? पुंज, ये राशि का पर्याय है। अंधकार पर्यायवाची क्या? तिमिर है इसका। अंधकार के अन्य पर्यायवाची हैं तम, तिमिर, द्वाद और ये तमस्त्र, अंधेरा, अंधियारा, ये जो है पर्यायवाची हैं। तोमर बाण का पर्यायवाची है। तमिर रात का है। तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची है। तरमिस्त्र जो निशा का पर्यायवाची है। राजा का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? अभिजात जो राजा का पर्यायवाची नहीं है। राज्य के पर्यायवाची हैं भूपति, महीप, राव, नृप और भूपति, भूप, नृपति, नरेश, नरेंद्र, भोपाल, नरपति, शासक, ये राजा के पर्यायवाची हैं। अभिजात का पर्यायवाची क्या है? श्रेष्ठ, ये पूज्य, उच्च, कुलीन जो है इसके पर्यायवाची हैं। अब कुछ अध्ययन सामग्री देख लेते हैं। देखिए, एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ पर्यायवाची हैं। इनमें से जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको टिक कर दूँगा, उसको आप जरूरी से जरूरी देखें। अचल का क्या है? अचल का देखा जाता है गिरी, सेल, नग, महिधर, ये आद्री और भूतल जो है इसके पर्यायवाची हैं। वहीं पर अग्नि का बार बार पूछा था, अग्नि को नोट कर लें। आग, अनल, पावक, बही, धूमकेतु, जातवेदस और वायु सखा जो है अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं, तो बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अचला का पर्यायवाची बार बार पूछा था पृथ्वी, श्रुति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती, भू, ये अचला के पर्यायवाची हैं, ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अक्षर का मोक्ष, वर्ण, शिव, ब्रा, ये अक्षर के पर्यायवाची हैं। अपमान का अनादर, ये अपमान, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर जो इसके पर्यायवाची हैं। अप्सरा का देवांगना, सुरबाला, दिव्यांगना, सुरसुंदरी, देवबाला। अधर्म का क्या है? पाप, अपराध, अकर्तव्य, दोष। बाकी अमृत का पर्यायवाची क्या है? सुधा, अमय, सोम, पीयूष, अमी, ये भी बार बार पूछा जाता है। अभिजात का पर्यायवाची श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च और कुलीन इसके पर्यायवाची हैं। अभिप्राय का अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब, मायने। आर्य का पर्यायवाची क्या है? वन, विपिन, ये बार बार पूछा जाता है। अटवी, कानन, जंगल। अश्व का बार बार पूछा जाता है, नोट कर लो, है, बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविसूत। असुर का धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, सुरासिर, ये सुरारी। अन्वेषण का क्या है? गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। बाकी और इंपॉर्टेंट है, आकाश इंपॉर्टेंट है, गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, इसका पूछ लिया जाता है। आम का पूछा जाता है रसाल, सहकार, आम्र और अमृत, फल। आदित्य का पूछा जाता है भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य, रवि, भानु, तो ये 12 पूछे थे सूर्य वाले भी, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि और भानु। आनंद का सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आहास, उल्लास। बाकी देख लेते हैं आँख का पर्यायवाची क्या है। आँख का 12 पूछा जाता है लोचन, नैन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्षी, अंबक। आश्रम का मठ, विहार, कुटी, संघ। आश्रय का सहारा, अवलंब, विषय, आधार। आडंबर का प्रपत्र, ढकोसला, सुहाग, दिखावा, ढोंग। आवेग का त्वरा, स्फूर्ति, जोश, तेजी, ये चपलता। आधुनिक का नूतन, एब्राचीन, नया, नव्य, एब्राचीन बोल दिया जाता है इसके आगे। आहार का भोजन, खाना, खाद्य वस्तु, भोज्य सामग्री। आश्रय का क्या है? तात्पर्य, अभिप्राय, मतलब, अर्थ। आगन का क्या है? अग्ना, अजीर, प्रांगण, बगर। इच्छा का अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा।
इंद्र का क्या है, सुरपति, इंद्र का नोट कर लो, सुरपति, सचिपति, मधवा, शक्र, पुरंदर, देवेश। इंद्रधनुष का पूछ लेता, सुरचाप, शक्रचाप, सप्तकर्णी, धनु। इनाम का पारितोषिक पुरस्कार, इच्छुक का आतुर, उत्कंठित, लालायित, अभिलाषी। वहीं इंकार का अस्वीकृति, निषेध, प्रत्याख्यान और अनंगीकार। ईश्वर का क्या है, ईश, अलख, अगोचर, विराह, परमात्मा, प्रभु। ईश्वर का पूछ लेता, ईक का पूछते हैं बार बार, गन्ना, रसखंड, रसाल, पेड़ी, रसद, इक्षुदंड। उग्र का क्या है, तेज, प्रबल, प्रचंड। उत्तम का क्या है, श्रेष्ठ, प्रवर, उत्कृष्ट। उदार का महास्य, महामाना। उल्लू का पूछ लिया था, उलुक, कौशिक, लक्ष्मी वाहन। उपास का क्या है, हंसी, खिल्ली, अपमान। उत्कृष्ट का पूछ लिया था, उन्नति, उन्मेष, उत्थान, अभ्युदय, आरोह, चढ़ाव, उत्क्रमण और उठाव। उत्पत्ति का क्या है, जन्म, पैदाइश, उद्भव, उद्गम, आविर्भाव। ऐश्वर्य का बार बार पूछते हैं, वैभव, संपदा, संपन्नता, समृद्धि, संपत्ति। औषधि का भोज्य, भोजन, ये भेषज है, दवा, औषध। कमल का बार बार पूछते हैं, नोट कर लो इसको, उत्पल, कुबलय, इंदिवर, पदम, नालीन, सरोज, ताम्रश। कपड़ा का पूछते हैं, परिधान, वस्त्र, बसन, अंबर, चीर, चीर का दे देते हैं तो पट। कल्प वृक्ष का पूछा जाता है, ये सूरतरू, हरिचंदन, मंदार, पारिजात, देववृक्ष। कर का शुल्क, महसूल, हाथ, मालगुजारी। नेक्स्ट चलते हैं और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, और जिस पर मैं गोला कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। कलिका, कलिका पूछ लेते हैं, कोपल, नवपल्लव, कलिका, मुकुल, ताम्रपल्लव। कला का तो नहीं पूछा था, हुनर, कौशल, विद्या। कबूतर का पूछते हैं, कपोत, हारीत, परावत, रक्तलोचन। काक का कोवा, पिगुन, करट, काक, एकाक्ष, बायस। कार्तिकेय का कुमार, पंडानन, स्कंद और सरभव। कामदेव का पूछा जाता है, अतनु, मदन, मनोभव, पंचसर, मार, पंचसर देते हैं उसके आगे, स्मर और मानसिज। कारागार का कारावास, बंदीगृह, जेल, कैदखाना। कोयल का पूछते हैं, पिक, कोकिल, श्यामा, मदन सलाका और कल्पघोष। ये पूछते हैं, बसंत दूत। कृतक का आभारी, उपकृत, अनुग्रहित, कृतार्थ। कृष्णा का बार बार पूछते हैं, मुकुंद, दामोदर, हर्षिकेश, बसिंदर, मुरलीधर, मुरारी, माधव, श्याम, गिरिधर, नंदलाल, मोहन। कुबेर का क्या, धनेश, धनपति, धनन, धनाधिप, किन्नरेश। कुत्ता का स्वान, कुक्कुर, सार में सनक। कंदरा का खो, गुफा, गुहा, गहार। केला का कदली, रब्बा, भानमूल। केस का कुंतल, बाल, कच्छ, अलग और ये क्या है, लट। क्रोध का क्या है, कोप, ये अमरस, गुस्सा, रोष, प्रकोप। नेक्स्ट है, खल का क्या है, दुष्ट, अधम, पामर, नीच, सठ, दुर्जन, कुटिल। वहीं पर बात करते हैं गणेश की। गणेश का पूछ लिया था, विनायक, एकदंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर, हेरब, महाकाय और गजबदन। गधा का क्या है, गधा का पूछ लिया था, खर, गदर्भ, बेशाक नंदन, रसब, बेशर और ये चक्रीवान। गरुड़ का पूछते हैं, खगस, खगेश है, ये पन्न गारी हो गया और सुपर्ण हो गया, बातने हो गया और नागंतक हो गया। गाय का गो, सुरभि, दोगदी, धनु, ये भद्रा पूछ लिया था। गंगा का इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था, भागीरथी, जानवी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपदगा, ये देवपगा है ना, और ये विष्णुपदी। गिरह का पूछ लेते हैं, घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, निलय, आगार। घड़ा का पूछते हैं, कलश, कुंभ, घट। चंद्रमा का इंपॉर्टेंट है, निशनाथ, इंदु, विधु, शशांक, सुधांशु, राकेश, हिमकर, हिमांशु, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, कलानिधि, रजनीश। चमक का क्या है, प्रभा, ज्योति, धूति, दीप्ति, कांति, शोभा, छवि, आभा, ओज, प्रकाश। चतुर का क्या है, प्रवीण, पटु, दक्ष, निपुण। चांदनी का क्या है, चांदनी का कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला। चोर का क्या है, कुंभिल, रजनीचर, खनक, मोशक। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और। चोटी का बारह पूछा था, शिखर, चोटी का क्या है, शिखर, तुंग, श्रृंग और शीश। नेक्स्ट चलते हैं, चंदन, चंदन का मलय है, दिव्यांगत है, हरिगंध हो गया और मलयज हो गया। जल का पूछते हैं बार बार, बारी, नीर, पे, तोय, पानी। जगत का क्या है, भव, भुवन, विश्व, संसार। जानकी का क्या है, पेदेही, जनक सुता, सीता और ये जन कतनिया। जीव का क्या है, जिया, रसना, रस, ये रसज्ञा, चंचला। जीव, प्राणी, जीवधारी और जीवनधारी। झरना का क्या है, स्रोत, उत्स,
प्रस्तावण और जलप्रपात। झंडा का क्या है इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ध्वजा, पताका, केतु, निशान। बाकी टीका का व्याख्या, भाष्य, वृत्ति, भाषांतरण, विवृत्ति। ठग का क्या है, बचंग, प्रतारक, अडीमार, प्रवंचक, जालसाज। ठगी का प्रतारणा, वंचना, फरेब। ठिठाई का क्या है, घृष्णता, बेशर्मी, अशिष्टता, गुस्ताखी, अभिनय। तरंग का क्या है, तरंग का इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। उर्मी, बीची, हिलोर, लहर। तेज का क्या है, क्षिप्र, तीव्र, दुत्र। तलवार का इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लेता है। असी, चंद्रहास, खग, शमशीर, खड़ग। ये किसके, तलवार के हैं। नेक्स्ट है तम। तम का क्या होता है, तम का होता है अंधेरा, तमस, अंधकार, ध्वांत और तिमिर। तिरस्कार का क्या है, उपेक्षा, अपमान, निरादर, अवमानना। तो ये तो आपको जनरली पता ही होते हैं, जो नहीं पता उनको नोट कर लें आप। तैयार का क्या है, उद्धत, तत्पर, कटिबद्ध और सन्नच। तोता का क्या है, कीर, सुआ, रक्तुंड और दांडिम प्रिय। तादमय का क्या है, सारूप्य, तंद्रुपता, अनेयता, एकान्विता। तरुणी का पूछ लिया जाता है। तरुणी का क्या है, मनोगा, यौवनमती, प्रमदा, रमणी। तालाब का इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। सर, कासार, सरसी, हर्द, पोखर, सरोवर। थकान का क्या है, श्रांति, कलांति। तो ये तो नहीं पूछे जाते हैं ऐसे। थोड़ा का क्या है, परिमित, रचमात्र, अल्प और किंचित। किंचित पूछ लिया था किसका है, तो थोड़ा का है। दर्प का दम्भ, अहंकार, घमंड। दाग का क्या है, कलंक, दोष, ऐब, धब्बा। ये भी सबको पता ही होता है। दानव का पूछ लिया जाता है। दैत्य, राक्षस, असुर, निशाचर। दामिनी इंपॉर्टेंट है। तड़ित, चंचला, क्षणप्रभा, चपला। दांत का क्या है, दंत, दसन, द्विज, मुख, सुर, रदन और रद। दास का क्या है, सेवक, भृत्य, किंकर, अनुचर, परिचर। दिन का क्या है, बासर, दिवा, दिवस, बार। दुख का क्या है, यातना, उद्वेग, क्षोभ और यंत्रणा, शोक, कलेश। द्विज का क्या है, ब्राह्मण और ब्रह्मज्ञानी, विद्विद, पक्षी, दांत, चंद्र। दिनांक का क्या है, तारीख, तिथि, मिति। दुआ क्या है, कामाक्षी, भासिनी, शक्ति, चंडिका, भवानी। तो ये पूछ लिया था। दूध का क्या है, क्षीर, पेय, गोरस, पीयूष। नेक्स्ट चलते हैं। देवता का क्या है, देवता का पूछ लेते हैं। निर्जर, गिरवाण, अमृत्य, विबुध, सुर, देव। द्रौपदी का क्या है, कृष्णा, द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, पांचाली। धनंजय का क्या है, कौंतेय, पार्थ, गुडाकेश, अर्जुन और ये गांडीबधर। धन का क्या है, द्रव्य, दौलत, पैसा, माल। धनुष का क्या है, सरासन, चाप, पिनाक, कोंदंड। धरोहर का पूछ लेते हैं। धाती, अमानत, जमा। नर का क्या है, मानव, मनुष्य, मनुष्य, जन। नक्षत्र का पूछ लिया जाता है, तो ये क्या है, खगोत, तारा, उड़, तारक। नरक का क्या है, यामाल्य, जहन्नुम, जहन्मुख, दोजक, जहन्नुम। नित्य क्या है, शाश्वत, सदैव, अहर्निश, अनश्वर। निर्धन का क्या है, निर्धन का पूछ लेते हैं। अकिंचन, कंगाल, गरीब, दरिद्र। नियति का क्या है, प्रारब्ध है, दिव्य है, भावी है। नुकीला क्या है, सूच्यग्र है, तीक्ष्ण और कटाग्र है। निसर्गिक का इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक। नदी का क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी, तो पैसवेनी, लहरी, अपगा और कल्लोलिनी, सरी। नंगा का क्या है, दिगंबर, निर्वस्त्र, अनवरत, नग्न। पटु का क्या है, दक्ष, कुशल, निष्णात्र। पत्नी का बल्लभा, कलत्र, बामांगी, दारा, बामा। पंडित का क्या है, कोविद, धीर, मनीषी, वीक्षण। पर्वत का इंपॉर्टेंट है, मेरु, तुंग, नग, महिधर, अचल, सेल। पवन का क्या है, पवन का भी इंपॉर्टेंट है। प्रकंपन, बात, प्रभंजन, नभ, प्राण, समीर। पताका है, झंडा, पताका इंपॉर्टेंट है। पताका, झंडा, ध्वजा, निशान, ध्वज और केतु। पत्थर का इंपॉर्टेंट है, अश्व, पाषाण, पाहन, प्रस्तर। पति का क्या है, ये भरता है, बल्लभ, स्वामी, बालम। परशुराम का बृहस्पति है, रेणुकातन्य है, जामदग्नीय है, भार्गव, परशुधर। पराग का क्या है, पुष्पराज, पुष्पदली, धुली। परिवार का कुटुंब इंपॉर्टेंट है, कुनबा, कुल, खानदान। पुरुष का निष्ठुर, निर्दय, कर्कश और कठोर। पल्लव का क्या है, किशल्य, पर्ण, कोपल, पत्ती। पक्षी का क्या है, पक्षी का इंपॉर्टेंट है, विहंग, पतंग और परिंदा, खग, द्विज, शकुनी और बिहग। परिवर्तन का हेरफेर, बदल, तब्दीली। पान का क्या है, तांबुल, नागवल्ली, सप्तशिला। पाप का क्या है, अग, पातप और अपकर्म, कलुष। पार्वती का इंपॉर्टेंट है, शिवा, अंबिका, शैलसुता, रुद्राणी, मृणानी और अर्पणा। पिता का क्या है, जनक,
तात बाप बालिद। पुत्र का क्या है तने, सूत आत्मज बेटा। फिर संता का क्या है आहद, प्रफुल्लता हर्ष। फिर भात का इंपॉर्टेंट है उषा अरुणोदय प्रातः। कुछ और इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं उनको भी शब्द। और ये प्रकाश का इंपॉर्टेंट है प्रभा, द्युति, दीप्ति, आलोक, चमक। प्रार्थना का क्या है याचना, अर्ज, आराधना, विनय, निवेदन। प्रिय का क्या है बल्लभा, दिलरुबा, प्रियसी, प्रिय। पृथ्वी का इंपॉर्टेंट है उर्वी, अग्नि, मेदिनी, प्रभुभि, बीज, प्रभुसी, इला, विपुला। फूल का क्या है पिरसुन, मंजरी, पुहुप, लतांत, पुष्प। बंदर का इंपॉर्टेंट है पूछ लिया था कपि, बानर, मरकट और शाखा मृग। बलराम का क्या है बलबीर, हलायुध, हली, रेवतीमरण और हलदर। बगीचा का बाग, वाटिका, उपवन, फुलवारी, निसुंज, कुंज, आराम। तो पिछली बार आराम पूछा था। बादल का क्या है बादल का इंपॉर्टेंट है जलद, नीरद, मेघ, अब्र और जलजन्य, पयोधी। ब्रह का क्या है चतुर्नानन, पितामह, विधि, विधाता, हिरण्यगर्भ, लोकेश, सदानंद, अज, स्पृष्टा, गिरापति, स्वयंभू, बिरंची। ब्राह्मण का क्या है बीज, द्विज, विप्र, द्विज, भूसुर, भूदेव, महिषुर। बाण का क्या है बाण का तोमर, विशिक, नाराज, सर, इशु, सहायक। वृद्धि का क्या है प्रज्ञा, मेध, जैन, मति। बलिदान का क्या है अमोत्सर्ग, प्रणोत्सर्ग, प्रणवहिति। भगिनी का क्या है बहन, सहोदरा, दीदी। भाग का क्या है अंश, हिस्सा, खंड, टुकड़ा। ये भारत का क्या है जम्बूद्वीप, भारतखंड और आर्यभरत। भाषा विज्ञान का क्या है भाषा विज्ञान का शब्द विज्ञान, भाषा शास्त्र, अक्षर शास्त्र। भेड़ का क्या है जनसंकुल, जमघट, जमाबाड़ा। भूमिका, मुखबंध, आमुख और प्रकथन लेख्य। ब्राह्मण का क्या मधुप, अली, भ्रंग, मधुराज, मधुभक्षी, षटपद है। मंदिर का देवालय, देवगृह, देवस्थान। मद का क्या है अहंकार, दब, गर्व, अभिमान। मेंढक का क्या है दादुर, भेक, मांडुप और दरदुर। महादेव का क्या है महादेव का है कपर्दी, सिथिकंड, गंगाधर, त्रिलोचन, चंद्रशेखर। तो ये पूछ लिया था महादेव का। मछली का पूछ लिया जाता है सफरी, झप, झश, मीन, मत्स्य। मदिरा का आसब, मध्यासब, ये माधभाग और माधवीजा। माँ का मातृ, माता, जनियत्री, जननी। मित्र का क्या है मित, सखा, सखा, हमदम, सुखद, स्वाद है। मृत्यु का है क्या अनंतकाल, देहांत, प्रणांत, देवावसान, दिवंगत। मेघ का क्या है मेघ का इंपॉर्टेंट है धाराधर, जीमूत, बारिधर, जगजीवन। मोक्ष का क्या है मुक्ति, निर्वाण, परमपद और परम धाम। मोर का पूछ लिया जाता है केकी, कलापी, ध्वजी, सारंग और शिखंडी। यम का क्या है यम का है जीवनपति, ये अंतक, समन, जीवनेश, धर्मराज। यमुना का इंपॉर्टेंट है बार बार पूछ लिया जाता है अर्कजा, ये रवित्रन्या, ये कालगंगा, कालिंदी, कालिंदी देते हैं इसके आगे। रविसुता, सूर्यजा, कृष्णा, भानुजा। रंग का क्या है दरिद्र, कंगाल, अकिंचन, निर्धन, दानहीन। रश्मि का क्या है कर, मयूख, किरण, मरीचि। राज्य का इंपॉर्टेंट है राव, नरेंद्र, पृथ्वीनाथ, भूस्वामी, नरेश, भूप, भोपाल। रात का इंपॉर्टेंट है छपा, यामिनी, तमी, ये त्रियामा, छड़दा, विवाह। रावण का दशनन, दशीस और ये दशकंदर, लंकेश। लक्ष्मण का इंपॉर्टेंट है लखन, शेष अवतार, रामानुज, सौमित्र, अनंत, शेष। लक्ष्य का क्या है ध्येय, निशाना, ठिकाना, उद्देश्य, मंजिल। लक्ष्मी का इंपॉर्टेंट है पद्मा, पद्मावशना, सिंधुजा, ये श्रीरोध। वन का इंपॉर्टेंट है अटवी, विपिन, कांतार, अर्णय, कानन। वस्त्र का इंपॉर्टेंट है अंबर, कपड़ा, चीर, पट। वर्षा का ये पावस, में, वृष्टि, चौमासा। बसंत का ऋतुपति, मधुमास, ये कुसुमाकर। वृक्ष का इंपॉर्टेंट पूछ लिया था साखी, पादप, रूप, गाछ। विष्णु का क्या है विष्णु का इंपॉर्टेंट है अच्युत, उपेंद्र, माधव, जनार्दन, चक्रपाणी, ये चतुर्भुज। विपत्ति का क्या है आपदा, मुसीबत, विपदा, आफत। बिहल का क्या है ये विक्षुद्ध, अकुल, व्यग्र, व्याकुल। विद्युत का क्या है इंपॉर्टेंट है चंचला, क्षण प्रभा, दामिनी, सौदामिनी, चपला। शत्रु का क्या है बेरी, रिपु, अरि, अमित्र। शरीर का क्या है तन, देह, बदन, काया, अंग। शंकर का क्या है इंपॉर्टेंट है मदनारी, चंद्रमौली, शंभु, उपामति, ये त्रिपुरारी। शिष्ट का क्या है सज्जन, सभ्य, शालीन, अनुशासित। संपूर्ण का क्या ये अखिल, सकल, समूचा, सर्व, समग्र।
समुद्र का इंपॉर्टेंट है सिंधु, उत्तधी, पारावार, अर्णव, अवंती, रत्नाकर। सरस्वती का इंपॉर्टेंट है निधात्री, कांडिका, इला, गिरा, बागेश्वरी। समूह का क्या है निकर, पुंज, युथ, राशि। सर्प का इंपॉर्टेंट है ये अहि, भुजंग, उरंग और ये पन्नग। सारंग का इंपॉर्टेंट है हाथी, कोयल, मृग, सिंह। सोना का इंपॉर्टेंट है स्वर्ण, कंचन, हेम, कनक, हिरण्य, जातरूप। सिंह का इंपॉर्टेंट है शार्दुल, केहरी, नखायुध, नाहर, बाहुबल। सूर्य का इंपॉर्टेंट है सबिता, अर्क, चंडाशु, दिनमणि, भानु, भास्कर। स्त्री का क्या है बनीता, कामिनी, प्रमदा, कलत्र, अंगना। स्वर्ग का क्या है स्वर्ग का दो, दिव, सुरपुर, परलोक, बैकुंठ। हनुमान का क्या है ये आंजनेय है, कपीश है, मारुतिनंदन है, केशरी नंदन है। हाथी का इंपॉर्टेंट है करी, द्वीप, बारण, कुंभी, गज, कुंजर, मतंग। हिमालय का इंपॉर्टेंट है गिरिराज, नगपति, हिमगिरी, हिमपति। हिरण का इंपॉर्टेंट है मृग, कुरग, हिरणी और सारंग। देखिए लास्ट में आपको लग रहा हो 10-15 से मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे मैंने ये देखिए जितने बोले थे इंपॉर्टेंट नहीं, ये मुझे नहीं लग रहे थे, ये बार बार पूछे हुए हैं तो इंपॉर्टेंट है, इनको तो एटलीस्ट आप बहुत अच्छे से नोट कर लो। अब ये देखिए मैंने करीब 40-50 इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए, तो उनको एटलीस्ट याद कर लो। 50 से 60 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 होंगे हो, इनमें से आपके 10 में से 8 इसमें से मिल जाएंगे। तो ये हमारे हिंदी के 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, एक और लेक्चर रह गया है इसमें, अब उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि उसमें क्या है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य हैं। कहीं पे सरस्वती को इस तरीके से लिख देगा, कहीं पे सरस्वती को ऐसे लिख देगा। तो अब मैंने इसलिए अब बाद में आपसे बोला कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारे वर्ड यहाँ पे जो भी लिखे हुए हैं सही मतलब उसमें लिखे हुए हैं, शुद्ध रूप से लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ पे इन वर्ड्स को याद कर लोगे, देख लोगे, उसके बाद में वहाँ पे वो करना बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है, तो आज हमने एक स्ट्रेटजी की क्लास भी डाली थी, आप उसको देख लीजिएगा। स्टडी में सारी बुक्स लिस्ट बताई थी हमने, कौन कौन सी हिंदी के लिए, कौन कौन सी जीएस के लिए पढ़नी है, करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए वैसे हमने अपने इस पर मतलब यूट्यूब चैनल पर सारी वीडियो क्लासेस डाल रखी हैं, तो आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट में जाकर घटना चक्र की प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर की क्लास देख सकते हैं। बाकी इसकी सारी क्लासेस डाल रखी हैं। घटना चक्र की भी हमने जो क्लासेस डाल रखी हैं, ज्योग्राफी की डाल रखी है इसमें, और साइंस की डाल रखी है, हिस्ट्री की डाल रखी है, पॉलिटी की डाल रखी है, सारी क्लासेस वो भी डाल रखी हैं। जो नहीं है आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको हम जो है अपलोड करा देंगे। ठीक है फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा हम जो साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, ये तो कन्फर्म है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बाय बाय।